साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे साईं बाबा की गिरफ्तारी का खूबसूरत नजारा नहीं देखना चाहेंगे आप वैद्य जी? आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? सब कुछ मेरा है और जो मेरा है वो मेरे पास ही होगा ना। जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। बकवास करता है ये। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे आप महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार हैं। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं।
आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। द्वारिकानाथ जी, अपनी ये चाल भी धुस हो गई। आप न्यायाधीश हैं जोशी साहब। आप विवेक बुद्धि से न्याय करते हैं। न्याय प्रदान करते समय आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहते हैं, पानी में रहकर भी पानी से अलग। अपने आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते, निष्पक्ष होकर न्याय दान करते हैं। न्याय प्रणाली को आप जैसे न्यायी लोगों की जरूरत है। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप दीन, गरीब, अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। सबका मालिक एक। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कैसे कैसे तुम दोनों ने साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष का संबंध उस चोर के साथ जोड़ दिया? बताइए मुझे। वो चोर झूठ बोल रहा है साहब कि उसे साईं बाबा ने हीरे जवाहरात दिए थे। वो चोर तो यहाँ शिरडी में कभी आया ही नहीं, और ना ही कभी इतनी बड़ी चोरी यहाँ हुई है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर? जी, मुझे तो द्वारिकानाथ जी ने बताया है कि चोरी साईं बाबा ने करवाई है। और तुमने यकीन कर लिया बिना किसी सबूत के? मुझे तो द्वारकानाथ जी खुद ढोंगी और पाखंडी लगते हैं। वो साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो साईं बाबा पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्होंने। भाई साहब बात ठीक कह रही हैं साहब जी। फौजदार, ये सर। ये द्वारकानाथ को हिरासत में ले लो। हाँ साहब। और धुलिया में आके मुझे रिपोर्ट करो। हाँ साहब। किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है, सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। सबका मालिक एक। माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते।
माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। अरे फौजदार साहब, आप यहाँ? आप मेरे साथ चलिए द्वारिकानाथ जी, आपको मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। देख लिया वैद जी, आखिर मजिस्ट्रेट साहब को भी अपनी गलती का अनुभव हो ही गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। राम 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 राम, हिरासत में? खंबे की तरह खड़े क्या हो, चलो। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे मत ले जाइए इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे गांव वालों देखो। अरे मत ले जाओ, मत ले जाओ। अरे अरे राम राम, अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे द्वारकानाथ जी, अब न्यायाधीश आपकी बड़ी श्रद्धा से आरती करेंगे, जूतों से और लातों से। अरे मूर्खों, अब मैं तुम दोनों की जूतों और लातों से पूजा करता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको। द्वारकानाथ, हाय हाय द्वारकानाथ, हाय हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय हाय द्वारकानाथ। अरे द्वारकानाथ की दुकान खोल, लग गया ताला। अरे द्वारकानाथ का मुंह हो गया काला। द्वारकानाथ, हाय हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय हाय द्वारकानाथ। अरे मालसापति जी। क्यों भाई द्वारिकानाथ जी, कैसा लग रहा है? आपको तहकीकात के लिए थाने ले जाया जा रहा है ना? हमारे साईं बाबा के खिलाफ साजिश करते हो? हाँ, अब भुगतो अपने कर्मों का फल फल। याद है उस दिन इसी रास्ते से न्यायाधीश को द्वारिका माई ले जा रहे थे? हाँ, अब इसी रास्ते से पुलिस थाने जा रहे हो। अब भी वक्त है, साईं बाबा की शरण में आ जाओ, सारे संकट टल जाएंगे। हट! फौजदार साहब, फौजदार साहब, मुझे मेरा अपराध तो बताइए, आखिर मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? कानून को गुमराह किया है तुमने। साईं बाबा जैसे साधु पर कीचड़ उछाला है तुमने। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं न्यायाधीश साहब से मिलना चाहता हूँ। न्यायाधीश साहब और इंस्पेक्टर साहब तो धुलिया चले गए हैं। अब मैं तुम्हारी तहकीकात करूंगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इसी हवालात में बंद रहना होगा। देखता हूँ फौजदार, तुम कितने दिनों तक द्वारिका नाथ को इस जेल में बंद करके रख सकते हो, देखता हूँ। ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है, इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है और उस कोशिश में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों? हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है, जो है
वो है सुख ना प्राप्त होने का दुख। धन दौलत जमीन जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना, उस मालिक की भक्ति। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप ताप शाप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक। इसीलिए तो हम सभी कहते हैं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे साईं बाबा, आप मालिक हैं। हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। और इस वक्त मुझे मेरे पति को बचाने के लिए आपकी दुआ चाहिए बाबा। साईं बाबा, मेरे पति के दिल से मौत का डर निकालने के लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को कामयाब कीजिए। मंजी, तुमने बुलाया मुझे? इसे डाकघर में देना है? नहीं, इसे दीनानाथ जी को देना है। मैंने लिखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये खत यहीं से लिखकर उन्हें दिया गया है। उन्हें लगना चाहिए कि ये खत मंजुला ने शिरडी से उन्हें लिखकर भेजा है। मंजू, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी, तुम्हारी हर कोशिश सफल हो। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आप कब ठीक हो जाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आराम कीजिए। सिस्टर, ये कब बोलने लगेगा? क्या है, बुखार के कारण इनकी आवाज चली गई है और ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आ जाएगी। क्या हुआ आपको? वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। मनीषा, ये अस्पताल में शोर कैसा हो रहा है?
कोई बीमार चिल्ला रहा है। छोड़ दो इसे। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब हाँ, 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। मेरे पति परमेश्वर दीनानाथ जी, सादर प्रणाम। मैंने आपको खत लिखा था, आपने जवाब नहीं दिया। आप ठीक तो हैं या अब तक मुझसे नाराज हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया है। भूल जाओ वो वचन। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे वहाँ आपके पास आने की इजाजत देंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। पति के साथ होना ही पत्नी का सौभाग्य होता है। मेरा साथ तो दुर्भाग्य होगा तुम्हारा। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। तुम मेरे साथ होगी तो मौत तुम्हारे साथ होगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मंजुला? डोंडू, हम सोचते थे ना कि कभी हमें झूला झूलने को मिले। हाँ, आज मुराद पूरी हो गई। हाँ, आज से मैं वैद्य। राम 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 मूर्खो, और तुम द्वारिकानाथ। मैं हवालात में नहीं जाना चाहता, मैं द्वारिकानाथ नहीं बनना चाहता। अरे चुप करो मूर्खों। पाक 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 पाक। राम 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 राम। अरे मूर्खों, तुम दोनों इस झूले पर कैसे बैठे? आए? मैं पूछता हूँ कैसे बैठे?
ऐसे। अरे राम 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 राम, अरे तुम दोनों मेरे किस जन्म के पाप हो जो इस जन्म में मेरे साथ हो? नालायकों, तुम्हारे बाप ने रखा है ये केला, अरे ये खाली मुझे दिया। नालायकों, नमक हरामो, अरे मेरे ही झूले में बैठकर मेरा ही अनाज खा रहे हो। नालायकों, नमक। अरे राम राम राम, अरे भगवान, अरे ये क्या मुसीबत है? मुसीबत यहाँ नहीं है वैद्य जी, मुसीबत तो हवालात में है। राम 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 राम, हवालात में तो द्वारिकानाथ जी है। अरे सत्यानाश हो जाए तुम दोनों का। वैद्य जी कहाँ जा रहे हैं? अरे मूर्खों, हवालात में द्वारिकानाथ जी का हाल चाल पूछने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ? कहीं मत जाइए। अरे राम 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 राम। ना वैद्य जी, ना कहीं मत जाइए। राम राम राम। वैद्य जी, हवालात की तरफ तो मुंह मत कीजिएगा। क्यों दगड़ू? बहुत बुरा मारते हैं। अरे राम राम, अरे भाग क्यों रहे हो तुम? अरे तुम दोनों मुझे डरा क्यों रहे हो मूर्खों? डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। इतना मारते हैं कि आदमी ना लेट सकता है न बैठ सकता है। अरे भगवान, खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे राम राम राम। अरे अरे वैद्य जी, जेल में झूला तो होता ही नहीं है। अरे भगवान, अरे द्वारिकानाथ जी कहाँ है आप? अरे मैं तो एक साधारण वैद्य हूँ। अरे मुझे तो मेरी फिक्र हो रही है भगवान। वैद्य जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप हवालात में चले गए तो हम है ना। हम है ना, दोनों वैद्य ढोंडू डगड़ू, हम दवा भी बना सकते हैं और दवा बेच भी सकते हैं। हाँ मूर्खों, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे ही चेले। अरे नालायकों, अरे मूर्खों, सत्यानाश हो जाए तुम दोनों का। अरे मुझे डरा कर घुमा कर बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अरे मूर्खों, मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूंगा कि पूरे दिन भर जंगल में लोटा लेकर आते जाते रहोगे, समझे? मूर्खों, बैठो नीचे और अपना काम करो। अरे राम राम राम। माँ, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके
उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूँ। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी, 400? लेकिन यह धर्मदाय संस्था है, आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरो की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। बदमाश! यही धर्म कर्म करता है तू? थू! राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना वो? आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही बाबा के दर्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ? मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं, नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता।
जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक। बिना आवाज के कव्वाली गा रहे हैं द्वारिकानाथ जी। द्वारिकानाथ जी, द्वारिकानाथ जी, फौजदार ने आपको मारा होगा ना? दगड़ू ढूंढो तुम। चिल्लाओ मत, सजा बढ़ जाएगी। तो तुम दोनों यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अरे मजाक तो आपने अपना उड़ाया है द्वारिकानाथ जी। भगवान द्वारिकानाथ हवालात ने। गधों, नालायकों, चुप रहो। अरे क्यों अपने आप को गालियां दे रहे हो द्वारिकानाथ जी? एक बार मुझे जेल से बाहर आ जाने दो तुम दोनों। मैं तुम्हारी रोज हड्डियां तोड़ूंगा और रोज गिनूंगा। जब तक हवालात में रहोगे, फौजदार रोज हड्डियां तोड़ेगा और गिनेगा। अरे राम राम, अरे मूर्खों, क्या चटक पटक कर रहे हो? प्रणाम द्वारिकानाथ जी। अरे छोड़िए प्रणाम वणाम को, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए वैद्य जी। अरे चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, मैंने फौजदार से बात कर ली है। बात कर ली है? आप कितने दयालु हैं वैद्य जी। लेकिन फौजदार दयालु नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने हाथों से द्वारकानाथ जी की जी भर के सेवा करना चाहता हूँ। वैद्य जी, अगर मैं यहाँ 2 दिन भी रुका ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। सत्य कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी आप, मैं भी सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। करूँ तो क्या करूँ? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। साईं बाबा की शरण में चले जाओ। हाँ। अरे चुप करो नालायकों, साईं बाबा की शरण में चले जाओ। अरे मूर्खों, अरे मैंने तुम्हारे हाथों में द्वारिकानाथ जी का खाना भिजवाया था। खाना? क्या आप मेरे लिए खाना लाए थे वैद्य जी? द्वारिकानाथ जी, मैं ढोंडू दगड़ू के साथ ही आ रहा था, लेकिन उसी समय मुझे दवा देने के लिए भागीरथी बाई के घर जाना पड़ा। लेकिन फौरन ही मैंने ढोंडू दगड़ू के साथ आपका खाना भिजवा दिया था। अरे यहाँ तो मुझे सूखी रोटी और कच्चे चावल ही खाने को मिलते हैं। अरे मूर्खों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं देता? अरे डिब्बा दो। अरे खोलिए द्वारिकानाथ जी। अरे खोल रहा हूँ वैद्य जी। अरे राम राम। वैद्य जी, ये क्या मजाक है? ये डब्बा तो खाली है। अरे राम 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 राम। अरे मूर्खों, ढोंडू डगड़ू, अरे डिब्बा खाली कैसे है? अरे अरे खाना कहाँ गया? अब वो क्या है ना कि हमें रास्ते में बहुत जोरों की भूख लगी थी। हाँ, हमने सोचा द्वारिकानाथ जी को तो सरकारी रोटी खाने की आदत हो गई होगी, इसलिए क्यों ना इनका खाना हम खा लें। हमने खा लिया मसाला भात। खाओ मेरी मूर्खों। अरे रहे हो मूर्ख कहीं के। अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको लात अरे मसाला भात लेकर आता हूँ। हाँ ठहरिए, जल्दी लाइएगा वैद्य जी। मरवा देंगे। अरे सत्यानाश हो जाए इनका। मैं ये सब जेवर आपके पास गिरवे रखना चाहती हूँ। माँ, आज के खाने का स्वाद ही कुछ और है। लगता है आज तुम्हारी माँ ने खाना दिल से बनाया है। तो क्या मैं रोज खाना दिल से नहीं बनाती? हाँ भाई, बनाती तो हो,
लेकिन आज के खाने की बात ही कुछ और है। कुछ और बात इसलिए है रामलाल कि मनीषा बेटी ने तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। सच? क्या सोच रहे हैं? ये कि तुमने 200 रुपए का इंतजाम कर लिया होगा, इसलिए खुश हो। आपने कैसे जाना? मैं सब कुछ जानता हूं रामलाल, सब कुछ देखता हूं। मैं हर किसी के पुण्यों और पापों का लेखा जोखा भी रखता हूं और हर किसी का अधोपतन होने से पहले उसे बचाने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन सब कुछ इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। तुम्हारी पत्नी देवी है रामलाल, जो सत्य में तुम्हारी अर्धांगिनी है। आप खाते खाते रुक क्यों गए? मनीषा, मेरी आंखों का इलाज होगा, ये सुनते ही खुशी से मेरा पेट अपने आप भर गया। मनीषा, किसने दिए पैसे? तुम चुप क्यों हो? ठीक है, जो आप नहीं देना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात ध्यान रखो, तुम जो भी करती हो बाबा को सब मालूम है। मुझे यहाँ की ही नहीं, संसार में कहीं भी होने वाली घटना का ज्ञान होता है। मुझसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। माँ, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? गले में तो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि तुमने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया? माँ के हाथों में सोने की चूड़ियां भी नहीं है पिताजी। समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं अपने सारे गहने छुड़वा लूंगी। मंगलसूत्र से ज्यादा मंगल गहना आप है मेरे लिए।